हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें दोस्तों 3 से 4 मिनट या कभी कभी 5 मिनट का टाइम भी वेस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों एग्ज़ाम में क्योंकि हमें टाइम बचाना होता है तो दोस्तों 2 से 3 सेकेंड में सॉल्व करना सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बिना पेन उठाए आसान ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों वीडियो में और देखेंगे आज के ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम के अंदर ट्रेंड होता है। क्वेश्चन क्या है? आपका प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन है, यानी आपका लाभ हानि का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है दोस्तों? एक व्यक्ति 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य पर बेचना होगा? अगर दोस्तों वो 25% की हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या होता है? 4200। लेकिन अगर 25% लाभ कमाना हो तो वो इसी मेज को कितने मूल्य पर बेचेगा, ये आपको बताना है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों 2 से 4 मिनट का टाइम खराब हो जाता है। तो आज के बाद टाइम खराब नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक के मेथड से हम सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तो। क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे हानि है। हानि को हमेशा 100 से घटा के लिखा जाता है, क्लियर है। तो 25 घटाएंगे दोस्तों, 100 से 25 घटाएंगे तो आपका 75% बचेगा। ये 75% आपका बचेगा और यहाँ 4200 ये आपका विक्रय मूल्य है ना। 25% हानि हो रही है तो 75% बचा 100 से घटा के। इस 75% की वैल्यू दोस्तों आपको 4200 रुपये दी गई है, ठीक है। अब कह रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए 25% लाभ को दोस्तों कैसे लिखेंगे? 100 में जोड़ कर लिखेंगे। हानि को घटा के 100 से लिखते हैं और लाभ को 100 में जोड़ कर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1% की चाहे तो वैल्यू निकाल लें या हम सीधे 125% की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 25% जब व्यक्ति लाभ कमाएगा तो दोस्तों विक्रय मूल्य 125% होगा, ठीक है। अब 125% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4200 ऊपर रखिए, नीचे आपका रहेगा 75%, ठीक है। ये तो आपका 1% की वैल्यू निकली है ना। 4200 बटा अगर हम 75 करेंगे तो 1% की वैल्यू निकली। निकालनी है आपको 125% की, तो 125 गुणा में लिख देंगे। अब यहां से कैंसिल कर लेंगे, 25 से काटिए, 25 तिया 75, 25 पंचे 125। 3 से काटेंगे तो ये आपका 3 एकम 3, 3 चौक 12 और डबल 0 1400 आपका, और गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 7000 हो जाएगा। यानी 25% लाभ कमाने के लिए उस मेज को 7000 रुपये में बेचना होगा, क्लियर है। तो ऑप्शन दोस्तों आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। एक बार और समझ लेंगे, जब कभी हानि दी हुई हो तो 100 से घटा करके लिखते हैं। 25% की हानि है तो 75 यहां पे लिखेंगे। 75% ये आपकी वैल्यू दी गई है। 75% की वैल्यू आपकी 4200 रुपये दी गई है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4200 बटा 75 हो जाएगी, ठीक है। 1% की। अब उसी मेज को 25% लाभ कमाने के लिए, यानी दोस्तों 100 में 25 जोड़ देंगे। आपका लाभ जोड़ा जाता है 100 में, तो 125% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की आपकी 4200 बटा 75 है, तो 125 गुणा कर देंगे तो 125% की वैल्यू निकल आएगी। 25 तिया 75, 5 बार में 125 कटेगा और आपका 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1400 बार में 4200 कट जाएगा। 3 से 1400 गुणे 5 आपका 7000 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य दोस्तों अगर 25% लाभ कमाना है तो 7000 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ से बेच दिए। उसने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे हैं, ये आपको बताना है। तो व्यक्ति ने 360 रुपये में 144 संतरे, 144 का मतलब, क्योंकि यहां पे आपसे दर्जन पूछ रहा है आंसर के लिए, तो 144 संतरे हैं। एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। 12 से 144 12 बार में कटेगा। यानी कहने का मतलब है 360 रुपये में 144 संतरे या 12 दर्जन संतरे कह लें तो भी सही रहेगा। तो 360 रुपये में 12 दर्जन संतरे, ठीक है। 12 दर्जन संतरे 360 रुपये में खरीदे गए, तो एक दर्जन का खरीद मूल्य कितना हो गया? 360 बटा 12 कर देंगे, काट देंगे तो आपका 30 हो जाएगा।
एक दर्जन संतरे का खरीद मूल्य, व्यक्ति ने जो खरीदा है एक दर्जन, वो 30 रुपए के हैं। अब 10% के लाभ से बेचना है उसको, तो क्या करना होगा दोस्तों, ये 30 यहां पे रखेंगे और 10% लाभ, मैंने कहा लाभ को 100 में जोड़ा जाता है, तो 100 में जोड़ेंगे 110, प्रतिशत है तो बटा में 100 लगाएंगे, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 तियां आपका 33 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ एक दर्जन जो संतरे थे 30 रुपए के खरीदे जा रहे थे, अब एक दर्जन संतरे 33 रुपए के बेचे जा रहे हैं। क्या करने के लिए दोस्तों, 10% लाभ कमाने के लिए। क्लियर है। अब एक बार और देख लेंगे, क्योंकि 144 संतरे हैं, यानी 144 कहें या 12 कहें, 12 दर्जन कहें, ठीक है। 12 दर्जन संतरे 360 रुपए के, एक दर्जन संतरे 360 बटा 12 यानी आपके 30 रुपए के खरीदे गए। अब 10% लाभ है तो 30 पर 10% लाभ यानी 110 बटा 100 कर देंगे, क्योंकि लाभ है तो जोड़ेंगे 100 में, हानि होती तो घटाते। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 11 तियां 33 रुपए आपके एक दर्जन का विक्रय मूल्य होगा 10% लाभ कमाने के लिए। क्लियर है। राइट जवाब आपका ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर रात 9 बजे आपकी फैंटास्टिक शानदार क्लास होती है यूपी टीटी और सभी शिक्षक भर्तियों के लिए, सुपर टीटी, सीटीटी आदि के लिए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात आपको बताना है। तो ए की लंबाई देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, यानी ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करना है, आपको ए रेशियो बी निकाल लेना है। पहले तो ए रेशियो बी निकालना है। ए रेशियो बी, ये बी इधर उठ के दोस्तों आएगा तो अपॉन में हो जाएगा ना, यहां पे कर लेते हैं ए अपॉन बी बराबर 5/8। अब देखिए ए का मान 5 है और बी का मान कितना है, 8 है, यानी ए रेशियो बी आपका कितना आया, 5/8 आया। और पूछ रहा है कि बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात, यानी आपसे बी अनुपात ए पूछ रहा है ना, और बी अनुपात ए पूछ रहा, तो इसको हम पलट देंगे, 8 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, क्योंकि बी 8 है ए 5 है। तो बी रेशियो 8 कितना हो जाएगा, इस 8/5 को 8:5 भी लिख सकते हैं। तो आपका बी अनुपात ए 8:5 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर है। देख लेंगे एक बार और अच्छे से समझ लेंगे। ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, यानी ए बराबर बी गुणे 5/8 कर लेंगे। इस बी को इधर ले आएंगे तो यहां से ये हट जाएगा। ए अपॉन बी कहें या हम ए रेशियो बी कहें, ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी, 5:8 या 5/8। अब आपसे बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात पूछ रहा है, यानी बी रेशियो ए पूछ रहा है, तो इसे क्या करेंगे, बी की वैल्यू 8 है, ए की 5 है, तो बी की 8 और ए की 5, यानी 8:5 रख देंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों फैंटास्टिक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हमने जो एग्जाम में ट्रेंड होते हैं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीखे हैं। कल एक बार फिर से आपसे 9 बजे बेहतरीन क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।